हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जीवन का कोई ठीक नहीं रहता है दोस्त। अब देख लो, इतने बड़े स्टार बॉलीवुड के, जैसे देखो जेल में तो जाने के लिए सब गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी का इमेज पे इफेक्ट पड़ा ना तो वो राजपाल यादव थे। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि उनको अगर 5 करोड़ रुपए के लिए उनको अगर जेल जाना पड़े इतने बड़े स्टार को, तो उन लोगों से हमें सीख लेना चाहिए कि कभी भी मतलब किसी भी इंसान के पास अगर पैसा है ना तो उसको खर्च करने का तरीका और मतलब थोड़ा मतलब वो होना चाहिए इंसान के पास कि हम किस लेवल पे अपना खर्च करें और हम किस चीज़ को काम करें जिसमें हमें सफलता मिलता है। देखो, प्रयास करना कोई गलत बात नहीं है। देखो, किसी भी इंसान को प्रयास करने की आज़ादी है, वो प्रयास कर सकता है, लेकिन हाँ, हम प्रयास उस दिशा में करें जिस दिशा में हमें लाभ हो, मतलब नुकसान ना हो। लेकिन हाँ, अब दुनिया के लोग आएंगे, बहुत सारे भाषण देंगे कि यार हम प्रयास क्यों ना करें, हम मतलब अलग ट्राई क्यों ना करें, हम अपना जीवन सेटलमेंट क्यों ना करें। हाँ भाई, कर सकते हैं। देखो, अब जैसे मान लो कि कोई गरीब इंसान है, किसी के पास अगर 10 करोड़ रुपए है, चाहे मान लो राजपाल यादव के एग्जाम्पल रख लेते हैं, ठीक है। उनके पास उस ज़माने में अगर 20 करोड़, चाहे 25 करोड़, चाहे 50 करोड़ रुपए होंगे, ठीक है। उन्होंने 5 करोड़ रुपए का मूवी बनाया, ठीक है, 5 करोड़ रुपए का मूवी बनाया। 10 करोड़ रुपए उसमें 25 करोड़ उनका खर्च हो गया। 5 करोड़ किसी से आदमी से वो पैसा लिए हुए थे, इस उस तरीके से लिए थे कि आप उनके मतलब जो आदमी ने उनको पैसा दिया था उस इस शर्त पे दिया था पैसा कि उनके बेटे को उस फिल्म में लॉन्च किया जाए, ठीक है। ताकि उनका पैसा, अगर कंपनी फिल्म अगर प्रॉफिट कमा रही तो उनमें से उनको पैसा शेयर मिलेगा और वो 5 करोड़ रुपया भी मिलेगा। अगर फिल्म फ्लॉप भी हो जा रही है तो मतलब क्या बोलते हैं, वो पैसा उनको नहीं दिया जाएगा। लेकिन किसी ना किसी, राजपाल यादव उतना पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो पैसा देने वाला व्यक्ति था वो पढ़ा लिखा था, वो समझदार व्यक्ति था। उन्होंने क्या किया, जब साइन किया तो उन्होंने वो जो वो एक बनता है ना जिस पे साइन किया जाता है कि हमने आपको इतना करोड़ रुपया दिया है, तो कोई भी आदमी इतना बड़ा अमाउंट देगा तो भाई वो साइन कराएगा, ठीक है। लेकिन उनमें उसमें उसने चेंजिंग कर दिया था और राजपाल यादव को विश्वास होता है ना, एक भरोसा। लेकिन एक चीज़ बता रहे हैं भाई दोस्त, इस चीज़ को ध्यान रखना, इस कलयुग में ना किसी भी इंसान पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और ख़ास करके पैसे के मामले में। क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ है ना दोस्त कि इंसान के पास आने के बाद ना, चाहे जाने के बाद ना, वो इंसान इस लेवल पे बदल जाएगा ना कि वो तो, अरे अपना तो अपना की दूर की बात कर रहे हो, दूर दूसरे तो दूसरा होता है दोस्त। अपना अपना भूल जाता है भाई, अपना अपने के लिए भूल जाता है। ये रामायण नहीं, ये वो सतयुग नहीं है कि यार अगर भाई को वनवास हुआ ना, राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण भी चले गए। अगर लक्ष्मण समझदार होते हैं तो राजगद्दी पे बैठ। तो ये दुनिया नहीं है, कलयुग है दोस्त। इसमें ना सबसे बड़ा महत्व और किसी चीज़ का रोल दिया जाता है ना तो वो पैसा है। तो किसी भी मामले में पैसा की मैटर जहाँ भी है ना, वहाँ समझदारी से और दिमाग से काम करना चाहिए। और हमारे और आपके जीवन का क्या है यार, हम लोग 10-15 हज़ार रुपये कमाने वाले आदमी, हमारा जीवन तो ऐसे ही नर्क बना पड़ा है। हमने ना पढ़ाई किया, ना अच्छा से कोई ढंग से कोई काम किया। तो जीवन में एक चीज़ और महत्व करता है, मतलब बहुत महत्व रखता है कि आप लोग ना कभी भी जीवन में फ्रस्ट्रेट मत होना। और जहाँ तक हो सके दोस्त, देखो गरीबी तो हर लेवल पे इंसान को मजबूर कर ही देता है। जैसे में पढ़ाई ना हो पाना बहुत कुछ दिक्कतें कर देती है, लेकिन अगर जिसके फैमिली अगर कैपेबल है पढ़ाने के लिए ना अपने बच्चे को, तो उस बच्चे को पढ़ाए ताकि अपने जीवन में वो कुछ कर पाए, ठीक है दोस्त। और एक और चीज़ बताना चाहते हैं दोस्त कि पढ़ लिख लोगे ना तो कोई भी काम, कोई भी चीज़ आप कर सकते हो और अपने तरीक़ा से कर सकते हो। आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। हाँ, ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ आ जाए, मैटर चाहे कोई भी चीज़ साइन वगैरह करने की चीज़ आ जाए, तो पढ़े लिखे रहोगे ना तो आप पढ़ लिख के कर सकते हो, मतलब चीज़ आप कभी फंसोगे नहीं। लेकिन अगर पढ़े लिखे नहीं हो, दूसरे भी आदमी कराएगा तो कौन, ठीक है, दूसरे आदमी को अगर किसी ने 10 लाख रुपया खिला दिया तो आपको कहेगा कि हाँ सर साइन कर लीजिए, सही चीज़ है, फंस जाओगे आप लोग। तो बहुत ऐसा चीज़ होता है। तो दोस्त, हम लोगों का जीवन तो नरक है ही, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो कहीं जाए या ना जाए, लेकिन किसी भी इंसान के पास जाए, अगर वो वीडियो ये देख रहा है, तो मैं उन लोगों से इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने जीवन में एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो मन से पढ़ाई करना, ठीक है। ये मत सोचना कि हमें नौकरी नहीं मिलेगा। अरे यार, अगर पढ़े लिखे रहोगे ना दोस्त तो कहीं भी काम करोगे ना तो अच्छा जगह मिलेगा, आपको अच्छा रिस्पेक्ट दिया जाएगा। हेल्पर का जीवन नहीं बिताना पड़ेगा। अगर आप लोग पढ़े लिखे रहोगे तो आपके बच्चे भी शिक्षित होंगे। और ये कहोगे कि हम पढ़े लिखे नहीं तो हमारा बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, पढ़ेगा। लेकिन आप पढ़े लिखे रहोगे ना तो आपका बच्चा भी जो आएगा ना, जो पढ़ेगा, मतलब आपके फैमिली के, आपके बात करने का सब कुछ तरीका चेंज हो जाएगा। तो आपके बच्चा ना अच्छे संस्कार में पल जाएगा। अब जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है ना, उसको
घर में कैसे बच्चे के साथ मतलब वो करना है, फैमिली को कैसे चलाना है, घर में कौन सा बात बोलना है नहीं बोलना है, जिससे हमारे बच्चे पे साइड इफ़ेक्ट ना पड़े। अब जो नहीं पढ़े लिखे लोग होते हैं, कोई भी इंसान बुरा लगे तो लगे, लेकिन भाई जो शायद मैं जो रियल है वो बात मैं बताऊँगा, पूरे फैक्ट के साथ बताऊँगा। जो इंसान पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, वो घर में गाली गलौज करते हैं, और वो गाली गलौज अपने वो बच्चा सुनता है और सीखता है, वो धीरे धीरे मैं उसका उस हिसाब से वो मतलब उस माहौल में ढलने लगता है। अब वो बड़ा होगा तो उस हिसाब के उस लेवल का ही उसका दोस्त होगा, ठीक है। जिस हिसाब से उसके घर में बताया गया है उस लेवल का ही उसका दोस्त होगा। जब आप अच्छा संस्कार दोगे ना, तो बच्चा आपका अच्छा जब संस्कार ले लेगा तो खुद वो अच्छा जगह पे जाएगा, अच्छे लोगों से दोस्ती करेगा और अच्छा आदमी बनेगा। तो आप लोग अगर मेरे बातों से सहमत है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।